गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैट्रिक क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2022 के सभी परीक्षार्थी, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ द्विघात बहुपद को लेकर। प्रश्नावली 2.2 में आपके पास जो सरकारी पुस्तक है NCERT न्यू दिल्ली SCERT पटना की, तो प्रश्नावली 2.2 का संबंध है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता को जांचने पर और द्विघात बहुपद निकालने पर यदि शून्यक का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो। मैंने पिछले वीडियो में आपको इसकी चर्चा की है विस्तार से, पिछली वीडियो को भी आप देखते रहिएगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ प्रश्नावली 2.2 के इम्पोर्टेंट बोर्ड मॉडल वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, और उस क्वेश्चन का बड़ा ही सरल तरीके से मैं आपको समाधान बतला रहा हूँ। आप लोग कृपया ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड पर। एक्सरसाइज 2.2 द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पहला प्रश्न, द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 का शून्य ज्ञात करो और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पहले हम शून्यक निकालेंगे सूत्र की मदद से। x² माइनस 2x माइनस 8, x² के बाईं तरफ एक छिपा हुआ है। रफ में आप एक बात समझ लीजिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और सी में एक्स लगा हुआ नहीं रहेगा, ये अचर पद है और ये चर एक्स पर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो इसी ढंग से मन में पढ़ना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए के जगह पर है 1, बी के जगह पर है -2 और सी के जगह पर है 8। यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान 1, एक्स का गुणांक बी का मान -2, अचर पर सी का मान -8। तो पहले गुणांक को हम छांट लिए। ए का मान 1, बी का मान -2 और सी का मान -8। अब हम विवेचक, कैपिटल डी लिखिएगा, स्मॉल डी मत लिखिएगा। स्मॉल डी लिखिएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, चली जाएगी बात आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। ये विवेचक है, विवेक्तिकर है, ना कैपिटल डी लिखिएगा। ये होता है बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का पावर 2 है तो b गुना b, 4ac मतलब 4 गुना a गुना c। तो b का मान है -2, b का मान है -2, ब्रैकेट बंद कर दिए। 4 गुना a का मान है 1 और c का मान है -8। माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 दूना 4 माइनस 4 एक अंक 4, 4 प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 8 चौक 32। तो 4 माइनस माइनस हो गया प्लस 32, तो 32 और 4 हो गया 36। हमको डी का मान आ गया 36। अब हम लगा देंगे शून्य का सूत्र, लगा देंगे शून्य निकालने का। द्विघात बहुपद का शून्य का सूत्र लगा देंगे, -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a। इस सूत्र को एक बार और तोड़ देते हैं हम। 2a मतलब हुआ 2 गुना a माइनस b का मान हमको है, b का मान हमको है -2 ना, b का मान है -2 प्लस माइनस और d का मान आया है 36 बट्टा 2 गुना a का मान है हमको 1। तो माइनस माइनस हो गया +2 प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6 बट्टा 2। एक बार हम लेंगे +6, एक बार लेंगे -6। तो 2 + 6 बट्टा 2, 2 माइनस 6 बट्टा 2, 6 और 2 हो गया 8 बट्टा 2 और 2 फायदा 6 घाटा मतलब 4 घाटा हो रहा है बट्टा 2। काटते हैं 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो कट के आया 4 और ये कट के आया -2। तो हमको पहला शून्य आया, ये प्लस वाला शून्य को, पहला शून्य को इसको अल्फा बोलिएगा, इसको अल्फा। तो पहला शून्य है 4 और माइनस वाला शून्य है ना, ये माइनस वाला शून्य को बीटा लीजिएगा, इसको बीटा बोलिएगा, -2। तो शून्य निकल गया। अब हम शून्य तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये मेरा गुणांक है ए बी और सी अचर पद है और ये मेरा शून्य क्या आया अल्फा बीटा। अब हम संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं। शून्य का
योगफल ये होता है माइनस बी बट्टा ए, मतलब एक्स का गुणांक बट्टा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बराबर के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हमको है शून्य का योगफल। पहला शून्य है अल्फा, दूसरा शून्य है बीटा। अल्फा का मान है 4 प्लस बीटा का मान है -2। 4 प्लस माइनस हो गया माइनस बराबर 2। बराबर के दाएं तरफ है माइनस बी बट्टा ए। बी का मान है -2 और ए का मान है 1। माइनस माइनस +2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 2 और राइट हैंड साइड भी 2, दोनों बराबर हो गया पर, तो ये सत्यापित है। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो क्या हुआ, ये संबंध हमारा जो है सत्यापित हो गया। दूसरा संबंध है ना, ये हमारा पहला संबंध था, और दूसरा संबंध होता है शून्य का गुणनफल बराबर सी बट्टा ए। बराबर के बाएं हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में है शून्य का गुणनफल। तो पहला शून्यक है अल्फा, दूसरा शून्यक है बीटा। अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 प्लस -8। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है सी बट्टा ए। सी का मान है -8, ए का मान है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड भी -8, राइट हैंड साइड भी -8। इस प्रकार LHS बराबर RHS, और ये भी संबंध हमको सत्यापित हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। हम पहला का नंबर 2 पर जाते हैं। कहता है द्विघात बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 का शून्य ज्ञात करो और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए।
हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है 4s² माइनस 4s+1। ये द्विघात बहुपद का चर है s, ये चर s पर सेट है, तो s² का गुणांक है 4, ये a का मान है, s का गुणांक है -4, ये b का मान है, और एक अचर पद है, ये c का मान है। तो पहला पद का गुणांक a बराबर 4, दूसरा पद का गुणांक b -4 और अचर पद c 1। कैपिटल D निकालते हैं, विवेचक D बराबर b² माइनस 4ac, b का पावर 2 है, b गुना b, 4ac मतलब 4 गुना a गुना c, b का मान है -4, 4a का मान 4, c का मान 1, माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, 4 चौके 16 में 16 गया, शून्य हो गया। और हम शून्यक निकालते हैं, शून्यक के सूत्र से शून्यक बराबर होता है -b प्लस माइनस d का वर्गमूल बट्टा 2a माइनस b प्लस माइनस d का वर्गमूल 2 गुना a, b का मान है -4 और ये माइनस है पहले से, प्लस माइनस d का मान 0 और a का मान है 4, ये a b c का मान निकाला हुआ है, माइनस माइनस प्लस 4, 0 का वर्गमूल 0, 2 चौका 8, एक बार 4 प्लस 0, एक बार 4 माइनस 0, दोनों शून्य समान इसलिए हुआ कि वो d का मान 0 है। ये भी आपको हम बतलाए हुए हैं ज्यामितीय अर्थ में, द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ में आपको हम विस्तार से बतलाए हुए हैं। मेरा पीछे वाला वीडियो प्लीज आप देख लीजिएगा। दो समान शून्य इसलिए आया क्योंकि संपाती है इसका, ज्यामितीय अर्थ में आप पिछला वीडियो को देखिए, अच्छा समझ जाइएगा। तो पहला शून्यक अल्फा 1/2, दूसरा शून्यक बीटा 1/2। तो शून्यक तो निकल गया, अब हम शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ये मेरा गुणांक है, a है पहला पद का गुणांक, b है दूसरा पद का गुणांक और c है अचर पद। ये मेरा शून्यक रहा, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। अब हमको a b c और अल्फा बीटा में संबंध निकालना है। तो शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच। पहला संबंध है शून्यक का योगफल, ये होता है -b/a, बराबर के बाएं हाथ तरफ लेफ्ट हैंड साइड में है शून्यक का योगफल, मतलब पहला शून्यक जोड़ दूसरा शून्यक, पहला शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा, आधा में आधा जोड़े तो 1 हो गया, 1/2 माने आधा, आधा में आधा जोड़े पूरा 1 हो गया। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है -b/a,
बी का मान था -4 और ए का मान था 4, माइनस माइनस +4, 4 एक अंक 4, और लेफ्ट हैंड साइड भी 1, राइट हैंड साइड भी 1। तो हम इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये सत्यापित हो गया। अब हम दूसरा संबंध को सत्यापित करते हैं। दूसरा संबंध है शून्य का गुणनफल बराबर C/A, बराबर के बाएं हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में है शून्य का गुणनफल, पहला शून्य का अल्फा, दूसरा शून्य का बीटा। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, एक एकांक 1/2 दूनी 4। राइट हैंड साइड में बराबर के राइट हैंड साइड दाएं लिखा हुआ है C/A। C का मान 1, A का मान 4, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1/4, राइट हैंड साइड भी 1/4। इस प्रकार LHS बराबर RHS, मतलब ये संबंध सत्यापित हो गया। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो संबंध है सत्यापित हो गया। बी क्या है? एस का गुणांक है। ए क्या है? एस स्क्वायर का गुणांक है। सी क्या है? अचर पद है। ए क्या है? एस स्क्वायर का गुणांक है। मुझे पूरा विश्वास है कि बताए गए सवाल बहुत आसानी से आपके समझ में आ रहा होगा। फिर भी आप सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो 2-3 बार खुद भी इसको बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि इन बताए गए सवाल पर आपका 16 आना अधिकार हो जाए। आपके पास में समय कम बचा है। फरवरी में आपकी बोर्ड की परीक्षा होगी 2022 के फरवरी में, तो समय बिल्कुल आप बर्बाद नहीं करें। आपको पता है वृंद कवि हम लोगों को बतलाए हैं, विद्या धन उद्यम बिना कहा जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखे का पौन। विद्या धन आपको परिश्रम करने पर ही प्राप्त होगा। इसीलिए मेरा निवेदन है बारंबार, लेबर से नो कॉम्प्रोमाइज, मन लगा करके पढ़िए, बहुत अच्छा नंबर लाइए, अपना भविष्य को सुनहरा बनाइए, माता पिता के अरमान को पूरा कीजिए, देश का सम्मान बढ़ाइए। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।